सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है और इस समय हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान सिमरन डोगरा जी। आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, और आप फॉरेस्ट्री में स्नातक हैं, बैचलर्स हैं, और आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं राजस्थान स्टेट को। हमारे साथ हैं सना शेख, आप असिस्टेंट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं, आप बायोटेक इंजीनियर हैं। आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में, और इसके साथ ही मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सिमरन और सना, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। Thank you so much, sir, for having us. Thank you so much, sir, for having us, and happy Independence Day to all the listeners. आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सना, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत की तरक्की को, भारत की प्रोग्रेस को अगर हम पर्यावरण के नजरिए से देखना चाहें तो क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाहूँगी सर कि जब से भारत को स्वतंत्रता मिली है, तब से ही या उसके पहले भी तब से ही बहुत ज़्यादा काम लगा हुआ था और बहुत सारे एफर्ट्स लगे हुए थे टू डिलीनिएट एरियाज़ फॉर वाइल्ड लाइफ, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ होंगे, नेशनल पार्क्स हो गए, सैंक्चुरीज हो गए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, और हाल ही में कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स, इस टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी अभी बन चुके हैं। तो तब से अब तक उनका जो नंबर ऑफ दीज पीएज हैव इंक्रीज्ड, एंड इसके बारे में भी जागरूकता काफ़ी लोगों में पहुंच चुकी है। बट इसमें भी और ज़्यादा काम ज़रूरी है कि लोगों को और जागरूक होना पड़ेगा अबाउट दीज थिंग्स। तो हाँ, मेरे हिसाब से बहुत सही आपने कहा है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है जैसे कि आप गंगा स्वच्छता मिशन से जुड़े हैं, और गंगा की सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि ये लाइफ लाइन है। जी, लाइफ लाइन सुरक्षित रहेगी तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं गंगा की स्वच्छता की बात करते हैं, तो हम एक युवा होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, हमारे ऐसी कौन सी ड्यूटीज़ हैं जिसको हम गंगा की स्वच्छता मिशन से जोड़ सकते हैं? ठीक है। तो युवा को और ख़ासकर बच्चों को भी इसमें इस प्रोग्राम में एंगेज करने के लिए हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जो लास्ट ईयर हर घर तिरंगा का जो प्रोग्राम चल रहा था, उसके तहत हमने अराउंड 11,000 बच्चों को सेंसिटाइज या अवेयर करवाया अबाउट कि नेशंस हेरिटेज, जैसे गंगा रिवर हो गई, वो धरोहर है भारत का, है ना, गंगा नदी, और उसके तट पर जो भी लोग रह रहे हैं उनको कैसे जागरूक किया जाए कि गंगा में कौन से जलीय जीव पाए जाते हैं, उनका पुनर्वास कैसे किया जाए अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हों। वैसे ही हर घर तिरंगा के साथ साथ हर घाट तिरंगा भी मनाया गया था, जिसमें इसका मेन उद्देश्य ये था कि नेशन के प्राइड को बढ़ाया जाए और नेशन के साथ आइडेंटिटी बढ़ाया जाए, कनेक्शन बढ़ाया जाए। इसके साथ ही हम इन कैंपेन के अंदर हमने बहुत सारे स्कूल्स के साथ काम किया, एंड नॉट जस्ट गंगा जो मेन स्टेम है जो 5 स्टेट्स से गुजरती है, नॉट जस्ट इन दो स्टेट्स बट 11 स्टेट्स जिसमें गंगा बेसिन है, इन राज्यों के स्कूलों में भी हम जा चुके हैं। जैसे राजस्थान में हम बात कर रहे थे, हम स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, चंबल नदी वहाँ से बहती है, और चंबल नदी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सहायक नदी है यमुना की, और यमुना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सहायक नदी है गंगा की। तो इस हिसाब से हम ये भी लोगों को जागरूक करते हैं कि जो आपकी छोटी से छोटी चीज़ भी जो कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप उसको छोटी मत समझिए, वो छोटी से छोटी चीज़ भी सिग्निफिकेंट है आगे चलकर, बड़े पिक्चर में अगर हम देखें तो। और हाल ही में मिशन लाइफ भी चल रहा है, जो प्रोग्राम मिशन लाइफ में, लाइफ मीन्स लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो आप घर से ही अपना एक लाइफस्टाइल ऐसे बनाओ कि आप सस्टेनेबली आप जी सको, कि आगे के जनरेशन्स को भी वो लाभ मिल पाए जो आप ले रहे हैं, है ना, कि अपना ही
अभी का मत सोचो, भविष्य का सोचो, आगे का सोचो। तो इस हिसाब से। बहुत सही सना ने कहा है कि भविष्य का सोचो, आगे का सोचो और हम अपने घर से ही शुरुआत करें। हम गंगा को बचाना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है, जलीय जीवों को संरक्षित करना है, तो घर से ही शुरुआत करें। सना, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन-सी पहल है जो एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति अपने स्तर से कर सकता है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए? क्योंकि पर्यावरण हमारी खुशहाली का प्रतीक होता है। पर्यावरण जितना साफ-सुथरा रहेगा, पर्यावरण जितना संरक्षित रहेगा, खुशहाली उतनी ही बढ़ेगी। तो एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति वो कौन-सी पहल करे, जिससे गंगा की सुरक्षा की बात करें, हम अपनी नदियों की सुरक्षा की बात करें? एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है एंड इट्स वाइड स्प्रेड, सब तरफ दिखता है, वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। इसका अगर घर से ही आप सोचो कि क्लॉथ बैग लेके जा रहे हो, है ना, मतलब, और स्ट्रॉज फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक स्ट्रॉज, आप स्ट्रॉज ना यूज़ करो, क्योंकि वो स्ट्रॉज अगर नदियों में जा रहे हैं, वो जलीय जीव के गलों में फंस रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको तो लग रहा है वो खाना है ना। तो ये ऐसी चीज़ें, मतलब कि वाटर बॉटल अपना लेके जाना, वाटर बॉटल बाहर से मत खरीदना, क्योंकि वो भी प्लास्टिक का एडिशन हो रहा है। और इसका ना एक्चुअली बहुत सारा ये है, कॉन्सिक्वेंसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर अगर बड़ा प्लास्टिक हमने ले लिया, ठीक है, वो बह रहा है ना, बह रहा है, वो टूटते-टूटते माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है, वो छोटा बन जाता है। वो और टूटते-टूटते इट कैन गो टू नैनो प्लास्टिक कॉन्संट्रेशंस। और इनका जब ये जलीय जीव या हम लोग तक भी इसका क्या बोलते हैं, प्रेजेंस माइक्रो प्लास्टिक का ह्यूमन ब्लड में और ह्यूमन प्लेसेंटा में भी पाया गया है। तो इसका कितना कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, तो उसको पहले स्टेप से ही आप ठीक कर सकते हो कि प्लास्टिक ना ही यूज़ करो, तो ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी जो लाइक नॉट जस्ट, हाँ, एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल पर्सन, लाइक यू सेड, आमतौर पे कर सकता है ऐसे। बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपनी तरफ से पहल करे तो हमारी नदियों को बचा सकते हैं, हमारे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। बहुत सही जानकारी सना आप दे रहे हैं और आपसे मुझे लगता है कि लगातार आपसे बात करता रहूं। और अभी हमारे साथ हैं सिमरन डोगरा जी। हमारे साथ हैं सिमरन डोगरा जी। आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं एनएमसीजी में और भारतीय वन्य जीव संस्थान से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आप फॉरेस्ट्री में बैचलर हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पर्यावरण संरक्षण की बात हम करते हैं, डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, इन दोनों में कैसे बैलेंस रखें? एक युवा इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखता है? अगर हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की और डेवलपमेंट की, तो मुझे लगता है हमेशा जब भी हम कोई चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमें हमेशा अपनी हिस्ट्री में एक बार जाना चाहिए, हिस्ट्री में झांकना चाहिए, हिस्ट्री में देखना चाहिए और साथ ही साथ उसमें किस तरीके से चीज़ें चलती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कम्युनिटी जब हमारी नई कम्युनिटी नई थी, जब वे जैसे मतलब कोई कम्युनिटी जंगल में रह रही थी या कोई कम्युनिटी थी जो गंगा रिवर के अलोंग जो बसी थी, तो वो उस समय पे किस तरीके से मतलब रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, किस तरीके से एक संतुलन बना के रखा था और फिर भी मतलब उनकी जो नीड्स थी वो बहुत ही नीड्स पूरी हो रही थी, वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे। तो उनका जो एक मैनेजमेंट टेक्निक्स था, जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट टेक्निक्स, वो किस तरीके से थी, हम एक बार मतलब पूरा रिसर्च कर सकते हैं और फिर उसके बाद उनको आज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन डेवलपमेंट। जैसे कि रोड्स, जैसे अगर रोड्स बना रहे हैं तो उसके आसपास हम लोग पेड़ उगा रहे हैं ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा रहे, वहाँ का जो, क्योंकि पेड़ों का तो हमें पता ही है, जो ट्रीज़ और फॉरेस्ट रहते हैं हमारे, वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से मतलब अगर रोड्स बना रहे तो रोड्स के अलॉन्ग हम ट्रीज़ उगा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है समझना कि हम किस प्रकार की प्रजाति के ट्रीज़ वहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। अगर हम किसी नई किसी कॉलोनी बना रहे हैं तो वहाँ का जो प्लान है वो इस तरीके से बनाया जाए कि वहाँ का जो अदर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी प्रॉपरली एक फ्रेश एयर मिले। उस तरीके से एक हमारा मतलब मोड ऑफ प्लान होना चाहिए कि अगर हम बना रहे हैं तो किस तरीके से बना रहे हैं। अगर हम ड्रेनेज का देख रहे हैं तो एक अच्छे मतलब उसका एक अच्छा सिस्टम रखें, मतलब एक स्पेस रहे जहाँ पे हम प्रॉपरली एक मतलब जैसे नेचर रिलेटेड पार्क्स बनाएं
तो इस तरीके से हम मतलब डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को भी मेंटेन रख सकते हैं और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और ये एक बेटर सोसाइटी बना सकता है रहने के लिए, सबके लिए। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस वक्त हमारे साथ हैं सिमरन डोगरा जी और सना शेख। सना शेख जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहें, अगर आप सुनाना चाहेंगे तो आप सुना सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी एक पंक्ति। तो ये गीत काफ़ी क्लोज है मेरे दिल से, बिकॉज़ मैं बचपन में इसको परफॉर्म करके सेकंड प्राइज़ जीता था। तो ये वंदे मातरम है बाय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। तो उसमें बस पहला जो पंक्ति है वो ही नदी को रिप्रेजेंट करता है उसको, है ना। तो वो है ऐसे कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे। तो यही गाना आई वुड डेडिकेट टू ऑल माय लिसनर्स आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। बहुत सुंदर। और वंदे मातरम गीत सना शेख ने हमारे श्रोताओं को डेडिकेट किया है, तो प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिनीं सुखदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोटकंठ कलकल निनाद कराले, विसप्त कोटि भुजयुत कर करवाले, कबला कनु मायत बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल बारिणी मातरम वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल बिहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि नमामि कमलं अमलं वकुलं सुजलं सुफलं मातरं, नमामि कमलं अमलं वकुलं सुजलं सुफलं मातरं वंदे। एक बार फिर स्वागत है आपका रेडियो ऋषिकेश में। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। हमारे साथ हैं सिमरन डोगरा जी और सना शेख जी। सना, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये अक्सर कहा जाता है कि सोशल मीडिया युवाओं पर हावी है, पर उसका एक दूसरा पहलू भी है। सोशल मीडिया को यह भी कहा जाता है कि ये हमारे विकास में हमारे साथ है, हमारे साथ कदम ताल कर रहा है। आपका क्या नज़रिया है? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं,
और उसका यूजेज डिपेंड्स ऑन द पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन पे। यूथ को लें तो जाहिर सी बात है कि सब लोग के पास फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो सबके पास इजीली सोशल मीडिया अवेलेबल है। तो अगर इंस्टेंटली कोई न्यूज़ जानना चाहते हैं तो फ़ोन खोल दिया और न्यूज़ मिल गया, और न्यूज़ को अगर बांटना भी चाहते हैं तो वो बहुत इंस्टेंटली हो जाता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा बस यही बोलना है कि अगर आप यूज़ भी कर रहे हो सोशल मीडिया को, तो आप ध्यान से उसे यूज़ करना। मतलब अगर कुछ भी न्यूज़ आ रहा है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी है तो उस पे रिसर्च करना, कि एंड जस्ट सोशल मीडिया के अलावा भी बहुत सारे मीडिया हैं, लाइक द प्रिंट मीडिया, जिस पे अभी भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स उन पे बात करते हैं, जो सोशल मीडिया शायद पसंद नहीं करते यूज़ करना या जानते नहीं हो, बट वो भी है। तो मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया को यूज़ करो, उसका मतलब आप एडवांटेज लो, डिसएडवांटेजेस वे में मत यूज़ करना, बट उसका एडवांटेज लेते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया को उसको साथ में मिला के यू मेक श्योर कि आपका इन्फॉर्मेशन अप टू डेट हो और सही हो, ट्रू हो। तो एडवांटेज की बात करते हैं, तो जी। क्या एडवांटेज? एक एडवांटेज तो यह है कि इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे है, कि झट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। दूसरी चीज़ है नॉलेज डिसेमिनेशन। इसका डिसेमिनेशन जो है वो बहुत इजीली हो पा रहा है, जो पहले ज़माने में उतना नहीं हो पाता था और ज़्यादा पैसे भी लगते थे। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं, तो ये कुछ लाभ हैं उसके। जैसा कि आप एडवांटेज के बारे में बता रहे हैं, आपने डिसएडवांटेज के बारे में भी बताया है कि इसकी मेरिट और डिमेरिट्स क्या जी, है। जी। आप तो पर्यावरण के छात्र रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट रहा जी। है। सना, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ई वेस्ट है, हाँ ई वेस्ट जी। जो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हमारे पास हैं, हम्म, इतने प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, हम्म, और एक समय होता है, एक एज होती है इनकी, उसके बाद जी। हम इसको सही तरीके से इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर हाँ, पाते हैं। जी। तो क्या रास्ते होने चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ मैं बताऊंगी कि हमेशा याद रखना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मतलब जो भी आप कर रहे हो काम, या जो भी आपको चीज़ चाहिए, मेक श्योर कि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की कि नहीं। कि बस कभी कभी लगता है ना कि शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ आज दिल मन बहला लेते, कुछ ले लेते हैं, बट आपको ये भी सोचना पड़ेगा जो आप ले रहे हो उसका क्या बाद में कॉन्सिक्वेंस पड़ने वाला है ना, सराउंडिंग्स पे। और रीयूज़, वापस यूज़ करो। अगर कुछ बहुत सारी बैटरीज जो हैं वो रिचार्जेबल होती हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि वो रिचार्जेबल होती हैं और फेंक देते हैं। तो इसमें रीयूज़ का मामला आ जाता है कि आप देखो कि ये रीयूजेबल है कि नहीं। और थर्ड थिंग जो है रिसाइकल है। हमेशा बैटरीज पे आप देखोगे कि दे विल से कि डोंट डिस्कार्ड इन डस्टबिन, सो देयर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डिस्कार्डिंग इन इट। तो द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू मेक अप इनिशिएटिव्स टू पोस्ट डस्टबिन्स सब तरफ, जहाँ पे होंगे, जहाँ पे सिर्फ ई वेस्ट जाया जाए और उसका सही से रिसाइकलिंग किया जाए। क्या आपको लगता है कि हम यूथ हम्म। जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो कर रहे हैं ई वेस्ट के मामले में? कुछ लोग कर रहे हैं, मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कुछ लोग कर रहे हैं, बट कुछ लोग को और जागरूक करने की ज़रूरत है। बहुत सही जानकारी सना शेख दे रहे हैं। सना शेख का कहना है कि जो भी आपके पास ई वेस्ट है उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिएगा और इसी तरह से जो है आप अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। सिमरन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक युवा जिससे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम सबसे इम्पोर्टेंट एक अक्सर ये सवाल उठता है, जेंडर इक्वलिटी किस नज़रिए से देखते हैं? सर, जैसे आपने कहा कि हमारा देश एक युवाओं का देश है और जिसमें अलग अलग जेंडर्स रहते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो या अदर जेंडर्स हैं। तो उनको किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ या प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं उन, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो उस पे अभी भी बहुत ज़्यादा आई गेस काम करना बाकी है, बट हाँ अभी स्लोली धीरे धीरे हो रहा है। जैसे कि अगर हम देखें तो फीमेल्स के लिए अभी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बेटर हो चुकी हैं और
कहीं-कहीं पे कुछ-कुछ चीज़ें हैं अभी भी जहाँ जो लिमिट करती हैं मतलब फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स के लिए थोड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ तो बढ़ी हैं, बट इतनी ज़्यादा मतलब मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो इंडिया है वो अभी भी काफ़ी मतलब रूरल एरियाज़ में सेटल्ड है। तो रूरल एरियाज़ में वो इतनी अच्छे से अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना अभी भी काफ़ी उन चीज़ों का अभाव है। और मतलब जनरली हम जब सिटी में रह के सोचते हैं तो हमें मतलब ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं लगती हैं, जो कि रूरल एरियाज़ में मतलब विमेंस को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट्स में हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, अपने पर्सपेक्टिव्स कहीं अपने ओपिनियंस शेयर करने की बात हो, तो उनको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। एंड इन सिटीज़ ऑल्सो मतलब बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन तो फेस करना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो। और इस तरीके से तो अभी भी मुझे लगता है कि हम इतनी ज़्यादा मतलब प्रोग्रेसिव वे में इस जो जेंडर इक्वालिटी का जो एक मुद्दा है उस पे आई थिंक हम इतना ज़्यादा अभी भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इक्वालिटी ज़रूरी है, क्या है इक्वालिटी, वो मुझे नहीं लगता अभी हम इतने अच्छे से समझ पा रहे। बट या स्लोली हम वी आर गेटिंग टू रीचिंग टूवर्ड्स दैट। बट या आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। बहुत सही कहा आपने कि धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। पहले बेटियों को शिक्षा से बहुत विमुख रखा जाता था, अलग रखा जाता था, लेकिन अब बेटियां शिक्षा पा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और कदम ताल कर रही हैं। बहुत सही जानकारी आपने हमें दी है। और सिमरन, मैं इस बीच जानना चाहूँगा आपकी एक पसंद का गीत जो हमारी माताओं बहनों को समर्पित हो। मेरा मैं डेडिकेट करना चाहूँगी ए वतन गाना है, वो राजी मूवी का है। आपने एक गीत डेडिकेट किया है, ए वतन। आपकी पसंद का एक गीत हाजिर है हमारे श्रोताओं की। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। आज़ादी के महोत्सव का दिन है और हम इसको बड़े गौरवान्वित तरीके से इसको मना रहे हैं। बड़ा गर्व होता है जब हम अपने आज़ादी के महोत्सव को मनाते हैं। सना, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। कि जो काम आप कर रहे हैं, हम्म। आप बायोटेक इंजीनियर है, आप गंगा की स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। जी। बड़ा गर्व होता है हमें
जब हम स्वच्छता मिशन पर काम करते हैं, जब हम पर्यावरण के लिए काम करते हैं, आप इस पूरे अभियान को किस नज़रिए से देखते हैं? सर, मेरे लिए तो यहाँ पे काम करना itself is a sense of national pride for me, क्योंकि गंगा बहुत सारे लोगों के लिए इंडिया में एक पुण्यवादी नदी मानी जाती है। एंड वो जोग्राफिकली भी ऐसे लगता है कि वो भारत के हृदय के थ्रू गुजर रही है। तो वो लाइफलाइन बरसों से जो इंडिया के जो फर्टाइल प्लेन्स हैं उनमें उसने लोगों को पोषण दिया है और अपने इसमें लिया है, शरण में लिया है, यू कुड से। तो ऐसे मतलब ऐसे इकोसिस्टम में काम करना जो एक नेशनली रिप्रेजेंटेड रिवर है, इट्स अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एंड आइडेंटिटी फॉर मी। और ये सिर्फ ना कि सिर्फ नदी के लिए, बट नदी में रहने वाले जीवों के लिए है ना, कि हम उनके लिए काम करें। दिस इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर मी। जैसे लेट्स से बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि गंगेय डॉल्फिन जो गंगा की नदियों में निवास करती है, वो राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का। तो ऐसे जब हम नेशनल सिंबल्स के साथ काम करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड हो गया सारस क्रेन, तो इनको ऐसे सिंबल्स मानना और इनके साथ काम करना बहुत गर्व की बात मैं समझती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि मेरा जो काम है वो नेशन की तरक्की के टुवर्ड्स काम चल रहा है। सना का कहना है कि मैं जब गंगा के मिशन पर काम करती हूँ, गंगा की स्वच्छता के लिए काम करती हूँ और गंगा में पलने और बढ़ने वाले जलीय जीवों के लिए काम करती हूँ, तो मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि गंगा लोगों की जीवन रेखा है। इसके आसपास गंगा बेसिन एरिया में बड़ी संख्या में लोग की आजीविका चलती है, उनका जीवन आगे बढ़ता है, इसलिए गंगा को जीवन रेखा कहा जाता है। बहुत सही जानकारी आपने दी है और ये बड़े प्राउड का विषय है कि आप गंगा की स्वच्छता से जुड़े हुए हैं, आप नमामि गंगे मिशन से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप युवाओं को, क्योंकि आप युवा हैं, आप पर्यावरण विज्ञानी हैं, पर्यावरण का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी भी है और हम वैसे तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आप युवाओं को, खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम गंगा को स्वच्छ करें, निर्मल रखें और इसको जीवन रेखा की तरह आगे बढ़ाते रहें? जैसा कि हम सब जानते हैं, आज़ादी के मतलब टाइम्स में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जी जान गंवा के, खून बहा के हम सबको आज़ादी दिलवाई, स्वतंत्रता दिलवाया भारत के लिए। उसी मतलब एक बोलते हैं ना, एक इनडोमिटेबल स्पिरिट, मतलब उसका अगर हम 1% भी थोड़ा सा हम अगर रिवर कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के टूवर्ड्स हम अपना दें एफर्ट्स, तो इंडिया तो मुझे लगता है कहाँ के कहाँ पहुँच जाएगी, बहुत आगे बढ़ जाएगी। एंड हाँ, मुझे ये भी लगता है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स को सामने रखना नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि हर इंसान, हर भारतीय नागरिक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपको प्राकृतिक धरोहर के तौर पे आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो आप उन्हें ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि अभी तो फ्री में मिल रही हैं आपको, बट ऐसा ना हो जाए कि आगे चलकर पानी और हवा के लिए भी हमको बहुत सारा पैसा देना पड़े। तो आप ये समझ रख के आगे चलें कि ये धरोहर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भारत के में रहने से हमको जो प्राप्त हुई है, तो इसका आप सम्मान करें और इसको बचाने के लिए एफर्ट्स जारी रखें। अभी हम बात कर रहे हैं सना शेख से। सना शेख असिस्टेंट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं और बायोटेक इंजीनियर हैं और आपने मास्टर्स किया है एनवायरमेंटल साइंस में। जी। सना ने कहा है कि ये आज़ादी जो हमें मिली है ये बड़े बलिदानों के बाद मिली है। भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए लोगों ने खून बहाया है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है और आज़ादी का महत्व हमें समझना होगा। और जब हम आज़ादी के महत्व को समझते हैं, उनके बलिदान को समझते हैं, तो हम अपने देश की तरक्की के लिए भी आगे बढ़ते हैं। देश की तरक्की की बात आप अपने पर्यावरण को बचाकर करना चाहते हैं और इसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं सिमरन आपसे जानना चाहूँगा, आज़ादी का जो महत्व है इस पर आपका दृष्टिकोण क्या है? अगर मैं पर्यावरण के संदर्भ में बात करूं तो मैं अगर आज़ादी से सांस ले पा रही हूं एक स्वच्छ हवा में,
मैं एक साफ़ पानी पी पा रही हूँ और मैं एक ऐसे जगह पे रह रही हूँ जहाँ पे लोग बहुत लोगों को एक प्रॉपर नॉलेज दिया जा रहा है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। लोग थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग रख पा रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक पूर्ण रूप से आज़ादी है कि एक अच्छे से एक सिविलाइज्ड वे में रहना, अच्छी हवा, अच्छा पानी और एक सेटिस्फेक्शन तो खैर कभी ह्यूमन को नहीं आता है, बट स्टिल जो बेसिक नीड्स हैं वो हमें मिल रही हैं और हम साथ ही साथ एक एनवायरनमेंट को भी अच्छा रख रहे हैं, एक फ्रेश एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। वो मेरे लिए एक पूर्ण रूप से आज़ादी है। सिमरन का कहना है कि हम एक अच्छे पर्यावरण में रह रहे हैं और इस पर्यावरण की जो हमें सौगात, जो हमें विरासत में मिली है, अपने पूर्वजों से मिली है, इस धरोहर को हमें इसी रूप में आगे बढ़ाना है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। तो ये हमने उनसे उधार मिली है और इसको हमें उसी तरह से चुकाना है जिस तरह से हमें उनसे मिली है। तो साफ़ पानी मिल रहा है, साफ़ हवा मिल रही है, साफ़ खाना मिल रहा है और एक अच्छे वातावरण में आप जी रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आने वाली जनरेशन को वो वातावरण दे सकते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। मैं सना आपसे जानना चाहूँगा आपकी पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को समर्पित करना चाहें, हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें। अपने सब लिसनर्स को डेडिकेट करना चाहूँगी। ये गाना वीर ज़ारा का गाना है, ऐसा देश है मेरा। तो सना ने कहा है कि ऐसा देश है मेरा। जब हम अपने देश की बात करते हैं, हम अपने देश से जुड़े हुए गीतों की बात करते हैं, तो मेरा मस्तक गर्व से ऊपर उठ जाता है। आज़ादी के इस महोत्सव पर सना शेख ने हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया है ये गाना, ये देश है मेरा। तो सुनिएगा आप सभी और इस गीत का आनंद लीजिए। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी,
कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी मेरे आ जुगनी कहंदी ए ओ नाम साई दा लैंदी ए। आ दिल कद ली ताई जिंद मेरी बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है मेरा। बहुत सुंदर गीत। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, ये आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हमारे साथ हैं सिमरन डोगरा जी और सना शेख जी। आप पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, आप वानिकी से जुड़े हैं। सिमरन और सना, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रचार के बहुत सारे अन्य साधन जो आपकी अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाते हो। अगर हम बात इंफॉर्मेशन की कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो एम्पावर करती है, तो आप लोगों को एम्पावर करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? जो इन्फॉर्मेशन हम बढ़ाना चाहते हैं आगे, एक तो सबसे बड़ा टूल सोशल मीडिया है।
ठीक है, कि इससे फास्ट डिसेमिनेशन होता है नॉलेज का। इसके अलावा हम प्रिंट मीडिया में और जैसे रेडियो शो ऐसे हैं, तो इनके ज़रिए भी हम नॉलेज डिसेमिनेट करते हैं। और हमारा एक वी बिलीव कि जो हीरोज़ हैं ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उनके एग्जाम्पल्स देना, क्योंकि लोग एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा ज्ञान देना कि हु इज़ द वाटर मैन ऑफ इंडिया, हु इज़ द रेन मैन ऑफ इंडिया, ऐसे जो रहते हैं हीरोज़ हमारे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के, उनके बारे में ज़्यादा जागरूक करना। एंड वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज टू डिसेमिनेट। जैसे अगर नुक्कड़ नाटक हो गया, तो लोग बहुत भीड़ जमा हो जाती है और उससे मैसेज भी बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली मैसेज मिल जाता है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक देयर आर वेरियस अदर वेज टू। जैसा कि सना ने बताया कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मतलब आपको नॉलेज मिलता है, न्यूज़ मिलती है, बट साथ ही साथ वहाँ से आपको अलग अलग स्टोरीज़ के बारे में जानने को मिलता है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनका अपना एक पेज है जिसके थ्रू वो क्या काम चल रहा है उसके बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अभी का जो टाइम है, सोशल मीडिया पे बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन है, तो फैक्ट चेक करना बहुत टफ है। तो इसके लिए मतलब मेरा एक ऐसा भी सजेशन रहेगा, जैसे कि जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं, उनको अपना सोशल मीडिया मतलब एक अच्छे से वो अपना एक पेज बना सकते हैं, अपना वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके थ्रू लोगों को सही इन्फॉर्मेशन, जो उनका काम की जो सही इन्फॉर्मेशन है, वो डायरेक्टली उनसे मिले, इंस्टेड ऑफ वो इधर उधर। मतलब ये नहीं कह रही हूँ, मतलब न्यूज़ का भी वो काम है कि कहाँ क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, पर न्यूज़ का एक अपना क्राइटेरिया उस न्यूज़ को बताने का। तो अगर आपको एक और बार उस न्यूज़ का फैक्ट चेक करना है, तो उस काम से रिलेटेड जो भी संस्थान है या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपना अभी सोशल मीडिया का टाइम है, तो अपना जो भी काम है उसको थोड़ा सा मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं, जिसको एक बार देख के हम लोग अपना फैक्ट चेक कर सकते हैं। और वैसे ही मतलब हमारा इंस्टीट्यूट भी या बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग काम कर रहे हैं। सपोज कोई विमेन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, या कोई मैन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी स्टोरीज़ को सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसके थ्रू पता चलता है कि अच्छा, इस फील्ड में भी काम कर सकते हैं, इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। और इससे जो आपने स्टार्टिंग में भी पूछा था इक्वालिटी वाला, तो उससे एक बहुत अच्छा मतलब मोटिवेशन मिल सकता है विमेंस को कि किस तरीके से, हाँ, मतलब विमेंस भी हर प्लेटफॉर्म में काम कर सकती है, हर टाइप के एक मीडिया में काम कर सकती हैं। तो हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब वहाँ पे मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इक्वालिटी को लेके एक बहुत ही मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम विमेंस हो, मेन हो, सब फील्ड पे जाते हैं, सब हर टाइप के चैलेंजेस फेस करते हैं। वहाँ पे ये नहीं होता है कि विमेन है तो फील्ड नहीं जा सकती, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं। इक्वल या सैलरी, मोर विमेन रिसर्चर्स हैं, आई थिंक इक्वल या मे बी मोर विमेन रिसर्चर्स मेरे हिसाब से लगता है WI में हैं। और अभी भी WINMCD जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमने इंडिपेंडेंस डे के लिए एक सोशल मीडिया का ही यूज़ करके एक क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के तौर पे हमने कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जो इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लेट रिवर्स डांस, पेंट एंड स्पीक, लेट देम जस्ट बी हेल्दी। तो इसके लिए हमने ट्रेडिशनल जो हमारा हेरिटेज है उसको लिंक करते हुए हमने 3 कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए हैं। फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल डांस कंपटीशन। तो आपका जो स्टेट है, उस स्टेट का क्या ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, और उस डांस फॉर्म को लेके आप रिवर माइथोलॉजी या रिवर कंजर्वेशन को कैसे डिपिक्ट करोगे, है ना, एक्सप्रेस करोगे कैसे, वो एक कंपटीशन। दूसरा हो गया एक पेंटिंग कंपटीशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप उत्तराखंड से हो, कुमाऊं रीजन से हो, तो वहाँ का एपन इज़ ट्रेडिशनल आर्ट, तो आप आपके स्टेट के ट्रेडिशनल आर्ट को यूज़ करके रिवर्स को कैसे डिपिक्ट या एक्सप्रेस करोगे। एंड थर्ड थिंग विच आई थिंक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इज़ फोकलोर नरेशन। ऑल जो हमको पता है चीज़ें, वो हमको फोकलोर से हमको स्टोरीज बताए गए हैं, वो नीचे मतलब दे हैव बिन पास डाउन टू जनरेशंस। तो उसका
एक कोई भी फोकलोर किसी भी स्टेट का हो और उनके रीजनल लैंग्वेज में अगर कोई बोलेगा तो बोनस पॉइंट्स हैं। तो मतलब ये चीज़ है कि ऐसे हम फिर कॉम्पिटिशन सोशल मीडिया के थ्रू डिस्पर्स कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन डोगरा जी से और सना शेख जी से। आप WII NMCG प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं, आप एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ रखते हैं। अभी हम बात कर रहे थे आज़ादी के महोत्सव पर, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे थे, गंगा की स्वच्छता की बात कर रहे थे, आजीविका की बात कर रहे थे, युवाओं के नज़रिए की बात कर रहे थे और सोशल मीडिया टूल्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस के लिए, एम्पावरमेंट के लिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की। आपको एक बार फिर आज़ादी के महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और सारे लिसनर्स को भी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया, हमको यहाँ पे अपना टाइम दिया और हमारे प्रोजेक्ट के बारे में और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आपने जो ये हमको यहाँ पे इनविटेशन दिया यहाँ आने का और कंजर्वेशन पे बात करने के लिए, मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि हम नेचर से ही बने हैं और नेचर में ही मिलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम नेचर और एनवायरनमेंट पे बहुत ध्यान दें। तो थैंक यू। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।